हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक फील्ड टेन एक्स आई कैप एग्जिस्ट इन space where the potential at 10, 20 is 0. Find the potential at origin पे पोटेंशियल फाइंड करना है। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ें। इसमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन यूज करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन यूज करेंगे। और क्या इंटीग्रेशन होगा? तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट डी आर। ठीक है, माइनस ऑफ E डॉट डी आर। कहां से कहां तक? R1 से R2 तक। अब क्वेश्चन है, सर पॉइंट A कौन है और पॉइंट B कौन सा है? किसी को पॉइंट A और किसी को पॉइंट, जैसे कि एक दिया हुआ है और एक 0, 0 पे पूछ रहा है, तो किसी को पॉइंट A और किसी को पॉइंट B लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स x1 से x2 तक माइनस ई वाई डी वाई y1 से y2 तक माइनस ई जेड डी जेड z1 से z2 तक। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ x में है, यानी कि y z लिखने का कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ x में कर लें। तो ये क्या हो जाएगा? वी बी माइनस, किसी को a ले लो किसी को b ले लो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वी बी माइनस वी ए, हम क्या करते हैं ना, a पॉइंट लेते हैं ऑरिजिन को और B पॉइंट लेते हैं 10, 20 को। तो V B माइनस वी ए जो होगा कितना हो जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स। तो ई एक्स की जगह पे 10x, कहाँ से कहाँ तक? तो देखो B से A तक, यानी कि 10 से x में सिर्फ, तो 10 से 0 तक, 10 से 0 तक। और इसका इंटीग्रेशन कर दे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बहुत ही सिंपल है। क्या आएगा? वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 10 बाहर, x का x स्क्वायर अपॉन 2। बोले कोई दिक्कत? अब जो है हमें क्या करना है? वी बी माइनस वी ए फाइंड कर लेना है। तो इसमें वी ए कितना हो जाएगा? ए पॉइंट ये है ना, एक मिनट, तो एक्चुअली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि B से A तक कर रहे हैं, वी बी माइनस वी ए, तो यहाँ पे वी बी माइनस वी ए मतलब A फाइनल है,
बी फाइनल है और ए इनिशियल है, बी फाइनल है और ए इनिशियल है, तो 0 से 10 करेंगे, ठीक है। और x का इंटीग्रेशन x²/2 0 से 10। अब देखिएगा b पॉइंट 10,20 है और यहाँ का पोटेंशियल कितना बोल रहा है 0, मीन्स b का पोटेंशियल 0, तो b माइनस VA इक्वल्स टू, ये अगर 2 आ जाएगा तो -5, x के जगह पे 10 तो 100, माइनस x के जगह पे पहले 10 रखेंगे, माइनस x के जगह पे 0 तो 0, तो ये हो जाएगा VA कितना हो जाएगा 500 वोल्ट। तो पोटेंशियल एट ओरिजिन पूछा और ओरिजिन को हम A पॉइंट लिए, यानी ओरिजिन पे जो पोटेंशियल है वो कितना आएगा 500 वोल्ट आएगा, ठीक है। यहाँ लिमिट में आप लोग बस एक ध्यान दीजिएगा कि यहाँ गड़बड़ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है v इक्वल्स टू 10 xy प्लस yz प्लस zx। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड पार्ट फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो आप जानते हैं जब पोटेंशियल दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करेंगे, डेल V अपॉन डेल x, पार्शियल डिफरेंशिएट। तो 10 को ऐसे ही छोड़ दो, कांस्टेंट है। एक्स वाई में जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x को छोड़ करके बाकी सब कांस्टेंट, मतलब y को कांस्टेंट की तरह, 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3x का डिफरेंशिएशन 3, तो yx का डिफरेंशिएशन y, क्योंकि y को कांस्टेंट लेना है y, yz। देखो इसमें x को छोड़ के बाकी कांस्टेंट, तो y भी कांस्टेंट z भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो उसको छोड़ दो। zx का z, अगर डेल v अपॉन डेल y करें y के रिस्पेक्ट में तो इसका हो जाएगा x प्लस z और इसका 0, डेल्टा v अपॉन डेल z के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा y और ये z के रिस्पेक्ट में तो x। हमसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन सब में निगेटिव लगा करके लगा देंगे, आई कैप जे कैप और के कैप के साथ लिख देंगे, क्योंकि इसके डिफरेंशिएशन का निगेटिव जो होता है ना वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल, तो -10 y प्लस जेड आई कैप -10 x प्लस जेड जे कैप -10 y प्लस एक्स के कैप, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बात हो गया। अगर हमसे बोले तो यही आंसर हो जाएगा। 10 आप ऐसा कर सकते हैं ना कि 10 कॉमन लेकर के एक जगह लिख सकते हैं, -10 एक तरफ कॉमन लेकर के। सेकेंड बोल रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक और चीज इसमें दिया हुआ होना चाहिए कि कहां पे, एट 1,1,1, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,1,1 एक्स वाई जेड के जगह पे 1 रख लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा -10 इंटू 2 तो 20 आई कैप -20 जे कैप -20 के कैप। अच्छा -20 अगर कॉमन ले लेंगे
तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब इस ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा ना कि 20 तो है, इधर अंडर रूट आई के इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इससे आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। बोले कोई दिक्कत? ये चीज़ आप लोग कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। टू चार्ज्ड पार्टिकल having equal charge of 2 into 10 का पावर -5 कूलम each are brought from infinity to within a separation of 10 centimeter. Find increase in electric potential energy during this process. ठीक है, इस प्रोसेस में फाइंड करना है। तो सबसे पहले समझिएगा कि इनिशियल कंडीशन बोल रहा है कि टू चार्ज पार्टिकल हैविंग इक्वल चार्ज ईच आर ब्रॉड फ्रॉम इन्फिनिटी, दोनों को इन्फिनिटी से, मीन्स एक इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे है, दूसरा इन्फिनिटी पे है। पहला इनिशियल कंडीशन ये है, इनिशियली ऐसा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, यहाँ पे कितना, एक चार्ज, दूसरा चार्ज यहाँ पे, तो इनिशियल एनर्जीज का कितना हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0। जब चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 0, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0। फाइनली क्या हुआ, एक चार्ज है 2 into 10 का पावर -5 कूलम और दूसरा चार्ज भी है 2 into 10 का पावर -5 कूलम, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये फाइनल कंडीशन है। तो यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल ले। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R, ये होता है ना K Q1 Q2 अपॉन R। तो K का वैल्यू आप जानते हैं 9 into 10⁻⁹, Q1 का वैल्यू 2 into 10 का पावर -5, Q2 2 into 10 का पावर -5 अपॉन R। डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 अपॉन 100 यानी 10 का पावर 2। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, तो 10 से इसका एक पावर कैंसिल, 10 बचेगा, तो 10 का पावर 9 और एक ये 10 का पावर 10, तो ये पावर कैंसिल, तो 9 into 2 into 2, तो 10 का पावर 10 -10 और 10 का पावर 9 into 10 कैंसिल, 36 जूल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 36 जूल। हमसे बोला क्या ना कि इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल है 36, U इनिशियल 0 यानी 36 जूल आंसर होगा। बोलिए कोई दिक्कत है तो?
चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ a charged particle decreases by 10 joule as it moves from a point at potential 100 volt to another point at potential 200 volt. Find the charge of each particle. हर एक पार्टिकल का चार्ज फाइंड करना है। और क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, बोल रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज डिक्रीजेज बाई 10। देखिए एक पार्टिकल ये है ए और दूसरा है बी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल है, इसका काइनेटिक एनर्जी है के, और यहां से ए से बी तक जाता है तो इसका चार्ज पार्टिकल डिक्रीजेज बाय 10 जूल। क्या डिक्रीज कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी। तो के माइनस 10, यहां पे अगर के तो वहां पे के माइनस 10। यहां का पोटेंशियल एनर्जी यू ए और यहां का पोटेंशियल एनर्जी यू बी। उसके बाद देखिए यहां का पोटेंशियल 100 और यहां का पोटेंशियल 200। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी कंजर्वेशन कर दे। इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। बोल रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल डिक्रीजेज बाई 10 जूल। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है 10 जूल से एज इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पोटेंशियल ए, फ्रॉम अ पॉइंट एट पोटेंशियल 100 वोल्ट टू अनदर पॉइंट एट पोटेंशियल 200 वोल्ट। 100 वोल्ट से 200 वोल्ट पे आ रहा है तो कितना, तो देखो 100 वोल्ट से 200 वोल्ट पे आ रहा है तो जितना यहाँ का एनर्जी था उतना ही यहाँ का एनर्जी होगा। एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, तो K प्लस यू ए किसके बराबर होगा? K माइनस 10 प्लस यू बी। के कैंसिल। हमें क्या बोल रहा है? फाइंड द चार्ज ऑफ ईच पार्टिकल। हमें हर एक पार्टिकल का जो है ना चार्ज पूछ रहा है। तो अब इसको ऐसे लिख लो, 10 को इधर लाओ तो 10 इक्वल टू यू बी माइनस यू ए, तो 10 इक्वल टू क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए। ठीक है, तो क्यू वी बी माइनस वी ए कितना होगा? 200 माइनस 100 यानी कि 100। तो क्यू का वैल्यू क्या होगा? 10/100 यानी 0.1 कूलम चार्ज। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर दिए। तो नेक्स्ट क्लास में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।